माता अहिल्या के समर्पित जीवन से हम सबको सदैव प्रेरणा मिलती है। माँ अहिल्या को नमन, आपकी यश कीर्ति से नित गूंजते धरती गगन। माँ अहिल्या को नमन। आइए हम जाने उन महान विभूतियों के कार्यों को जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करते हुए उपस्थित सभी सुधी वर्ग ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। 1996 कंटकाकीर्ण मार्ग को अपनाते हुए टका के सर्वांगीण विकास का केंद्र चित्रकूट बनाने वाले श्रद्धेय श्री नानाजी देशमुख, मुख्य अतिथि भारत रत्न एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सरकारी तंत्र में कुशलता पूर्वक एवं अनुशासनबद्ध कार्य करने वाली कुशल प्रशासिका श्रीमती निर्मला बुच, मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा, समृद्ध एवं प्रतिष्ठित राजघराने की महारानी होते हुए भी राजनीतिक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करने वाली राजमाता विजयाराजे सिंधिया, प्रमुख अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह, विज्ञान का सुव्यवस्थित नियोजन करने वाले, शक्ति का राष्ट्रीय सुरक्षा में सकारात्मक उपयोग करने वाले डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, प्रमुख अतिथि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले, परम पूज्य आचार्य चंदना श्री जी, मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्रीमती सुमित्रा महाजन, भारतीय वैज्ञानिक एवं बौद्धिक संपदा के जागरूक प्रहरी पद्मश्री डॉक्टर रघुनाथ आनंद माशेलकर, मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी श्री चिन्मयानंद जी, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाले आदरणीय श्री दामोदर गणेश बापट, मुख्य अतिथि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मातृत्व प्रेम से वंचित शिशुओं को महत्व का आंचल प्रदान कर पालन पोषण करने वाली आध्यात्मिक विभूति साध्वी ऋतुम्बरा जी, जनमानस में राष्ट्रभक्ति, कला, संस्कृति, संस्कार को समृद्ध करने वाले आदरणीय व्यक्तित्व श्रद्धेय श्री योगेंद्र जी, मुख्य अतिथि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रद्धेय न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी। अभिनंदन करें आप। अहिल्या उत्सव समिति के कोषाध्यक्ष का स्वागत करने हेतु अविनाश जी भाट। चंपत राय जी को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। भौतिक विज्ञान में आपने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। अहिल्या उत्सव समिति के सह सचिव साधारण 75 के आसपास इस समिति से जुड़ गई थी, एक साधारण कार्यकर्ता। धीरे धीरे मुझे जिम्मेदारी दी गई। पहले 2-3 कार्यक्रम होते थे, फिर मुझे कहा गया कि अब आप एक आध महिलाओं का भी कार्यक्रम किया करो। तो महिलाओं का सम्मेलन, महिलाओं के कोई और स्पर्धाएं शुरू कर दी और आते आते ये जिम्मेदारी धीरे धीरे मेरे सिर पे आ गई। आप सबके सहयोग से अहिल्या उत्सव का स्वरूप माता अहिल्या के कीर्ति के अनुसार इतना भव्य बनता गया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत उत्साह से, जो पहले से जहां बनता था उससे भी ज्यादा बनना शुरू हो गया। 1995 में अहिल्या माता की 200वीं पुण्यतिथि थी और 200वीं पुण्यतिथि पर टिकट जारी करना वगैरह कुछ काम तो हो गया, मगर सबके मन में था समिति के कि कुछ विशेष अब हम शुरू करें काम।
और तब ये बात मन में आई कि माता अहिल्या ने जो काम किए हैं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में, समाज सेवा से लेकर उच्च प्रति की राजनीति से लेकर महिला सेना देकर या महेश्वर का उद्योग स्थापित, विभिन्न कार्य उन्होंने जो किए, उसके अनुसार कुछ काम करने वालों को क्यों न हम राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत करें। अब हम कर सकते हैं। और 1995 में हमने अहिल्या देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की। 1 लाख रुपए का पुरस्कार देना तय हो गया, कैसे देंगे। और तब भी सब समिति के सदस्य बैठे और एक उपक्रम शुरू किया कि हम संकल्प दाता बनाएंगे, क्योंकि आपसे ही धन संग्रह करके उत्सव होता था, मगर ये विशेष राशि किसी विशेष व्यक्ति से नहीं लेंगे। हमने संकल्प पत्र भरना शुरू किया, 500 रुपए और 1000, इससे ज्यादा नहीं। मगर जो संकल्प पत्र भर के देते थे, हमने जा के लोगों से भरवाया और उनको कहा आपको हर साल ये देना है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। जिसको ज्यादा देने की इच्छा है वो अलग से दान दे, मगर हमें इस काम के लिए 500 और 1000 आपका सहयोग और आपकी उपस्थिति दोनों चाहिए। और इंदौर वासियों ने इतना अब हमें दिया है, बाकी भी देने लगे और उत्सव का स्वरूप बढ़ता चला गया। ये आप सबके कारण हुआ है। और माता अहिल्या के प्रति जो श्रद्धा है, मैं थोड़े में इतना बताऊंगी कि ये जो पुरस्कार तो हमने शुरू किया, आपने देखा अहिल्या उत्सव का कार्यक्रम भी होता है, वृक्षारोपण, हम उनके माता के अनुसार साल भर कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं। तुलसी के पौधे लगाए एक बार मंदिर प्रांगण में, क्योंकि तुलसी पवित्र तो है। जब हमने तुलसी के पौधे लगाए तो हम हमारे यहाँ जो बोहरा समाज की बस्ती जहाँ है, कौन सा नगर हो, सैफी नगर, वहाँ के उनसे मिले और उनको निवेदन किया, बोले लगाओ तुलसी की क्यारी, बिल्कुल लगाओ। बात ये हुई, देखो अहिल्या माता ने कैसी बुद्धि प्रदान की कि उसके बाद कोरोना आया और इस कोरोना में बाद में जब हम अगले साल मिलने गए थे उनको, तो उन्होंने कहा ताई देखो तुम्हारी तुलसी कैसे बढ़ गई है हमारे द्वार। और बोले इतना उपयोग उसका हुआ, आस पास के सब लोग काढ़ा बनाने के लिए हमारे यहाँ से तुलसी ले जाते थे। ये माता का प्रताप है। बाद में हमें पूना से अनाम प्रेम वालों का ये आया, संदेश आया, अब पौधे लगाते हो, तुलसी की क्यारी लगाई। वातावरण साफ रखने के लिए आपको मालूम है कपूर का पौधा बहुत अच्छा, पौधे हमने मंगाए थे। एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देके कि ये पौधा बढ़ता है तो जाके देखेगा, रिपोर्टिंग करेगा। जिनके यहाँ लगाया उनको भी बताए और 35 में से 34 पौधे अच्छे बड़ा पेड़ का स्वरूप धारण किया। तो अहिल्या तो मैं इसलिए बता रही हूँ, हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार से श्रद्धा से काम कर रहे हैं और इंदौर की जनता श्रद्धा से साथ में जुड़ रही है। ये पुरस्कार आज इतना बड़ा स्वरूप इस पुरस्कार ने लिया है। सबकी इच्छा शक्ति लगी, प्रेरणा किसने दी आपको मालूम है, कहाँ से कैसी शुरुआत हुई, कैसे पूरे हिंदुस्तान में एक जागृति आ गई और राम मंदिर बन गया। और तब हमारे चयनकर्ता ने सोचा कि वो राम मंदिर, अहिल्या माता ने भी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है और ऐसी जगह पे किया कि जहां जागृति हो जाए। मंदिर है, श्रद्धा के स्थान भी है और शक्ति के भी स्थान है। इस तरीके से उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया है और इसलिए ये शुरू हो गया कि कैसे हम इसको राम मंदिर को जोड़ सकते हैं। और फिर मन में भाव आया, कार सेवकों को ये प्रदान किया, क्योंकि सालों साल से ये लड़ाई हुई है, संघर्ष हुआ है
और फिर होते होते विचार किया कि ये संघर्ष में कितने सारे लोगों ने कितनी मेहनत करी है हम सब लोग जानते हैं। किसी ने दान दिया हो, किसी ने कार सेवा की हो, किसी ने कुछ किया है, मगर फिर देखते देखते ये बात आई कि ये कार सेवकों का प्रतिनिधित्व ताकत से कर रहा है, ऐसे कौन हो सकते हैं। तो ऐसा नाम आ गया कि जिन्होंने अपना पूरा एक प्रकार से जीवन ही राष्ट्र के लिए दिया है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, उसके बाद जब कहा गया कि आप विश्व हिंदू के विभाग के प्रचारक बने, और उस समय 1992 में वहीं पे थे, लखनऊ में थे, लखनऊ के आसपास का बात देखते थे, जो भी कुछ हुआ। मगर तब से जो काम दिया वो करते करते माननीय अशोक सिंघल जी के साथ संपूर्ण संघर्ष में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, मगर किया भी तो कैसे, जो काम दो वही काम करना है। अगर कोर्ट में केस खड़ी होना है तो वकीलों को कागज कौन पहुंचाएगा। तो यही हमारे व्यक्ति कि पोस्ट टू पोल ऐसा जो बोलते हैं काम करने वाले, कि प्रत्येक वकील को फीडबैक देना, फाइलें बनाना, यहां से लेकर के मैंने 92 की तो बात की, तो अगर उसके बाद ये भी, और इतना बारीकी से ये सब काम किया कि कल मुझे कोई बता रहे थे कि हम सब लोग चंपत राय जी को राम मंदिर का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। एक ही जानता है। बोलते बोलते कितनी बारीकी से बात पहुंचा रहे थे, वो तो अभी बहुत बातें आपको बताएंगे। तो कहना यह है, चयन समिति ने मैं ये तय किया कि सभी कार सेवक ज्ञात अज्ञात सभी के प्रतिनिधि के रूप में हम चंपत राय जी को अहिल्या पुरस्कार देते हैं। अब अहिल्या पुरस्कार देगा तो तय किया, देगा कौन। इतना ही सशक्त व्यक्तिमत्व जिनके कारण ये सब योजना चली, योजना बढ़ी, व्यक्ति व्यक्ति में जागृति आई, कोने कोने में से लोग राम मंदिर के लिए जुड़ते गए। ये साधारण कार्य नहीं था। हम सब जानते हैं, एक पुख्ता संगठन जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, और ऐसे व्यक्तिमत्व जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए। ऐसे संगठन का प्रमुख मिले। और मैं आपको बताऊं, ये सब लोग ऐसे हैं कि कल हमने चंपत राय जी को देखा, सहजता से एयरपोर्ट पे उतर आए अपने बैग हाथ में, फिर बोले रुको रुको, मैं जरा, मेरी बैग एक और है, सामान में लेके। मैंने कहा चंपत राय जी है ना कोई ले, अरे मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं, कोई ना कोई आपकी बैग लेके आएगा। मगर ऐसे व्यक्ति है। अभी देखा, उम्र में मैं छोटी सी, बड़ी को थोड़ी सी, मगर काम जो आपका है, मगर नहीं मैं बड़ी हूं तो नमस्कार। ये व्यक्तिमत्व है। और फिर ऐसा ये व्यक्तिमत्व, अब उनको अगर हमें देना है पुरस्कार, तो ढूंढते ढूंढते मन में एक बात आई, क्या हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक आएंगे क्या। सबके मन में प्रश्न चिन्ह था। हमारे चयन समिति के सदस्य भी बोले देखो कैसे आएंगे, देख लो। फिर सबने कहा आप एक बार फोन करो, फिर देख लेंगे। मैंने भी ऐसा ढाढ़स किया और उनको ढूंढ करके जहां पे थे वहां उनको फोन लगाया, उनको कहा हमें यह काम करता है। और मैं आपको बताऊं, जरा सा भी समय नहीं। बोले कब चाहती हो, मैंने कहा जब आप तारीख दो हम कार्यक्रम करेंगे। और उन्होंने तुरंत 13 तारीख मुझे फोन पर दे दी। ये सब आपका प्रेम और माता का प्रताप है
कि अहिल्या माता का काम है तो ये ऐसा होता है। और इसलिए अहिल्योत्सव समिति सभी हमारे कार्यकर्ता तब से इतने मन से जुड़े हैं। और आज ये 2 विभूतियां जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र को बनाना है, जन जागृति करना है, मेरा देश, उसी सब कुछ, ऐसे समर्पित 2 विभूतियों को नमस्कार करते हुए मैं अपना कथन और आपका स्वागत करती हूँ, कथन समाप्त करती हूँ। माननीय श्री चंपत राय जी को शॉल शरीफन और 1 लाख रुपए की सम्मान राशि का चेक कर्तन ध्वनि से अभिनंदन हो। खड़े होकर माननीय महापौर जी ने पहल की है, सभी खड़े होकर इस प्रसंग को अविस्मरणीय बनाएं। अद्भुत और प्रेरक व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री चंपत राय जी को आज यह सम्मान अहिल्या भक्तों की ओर से देवी अहिल्या समिति के माध्यम से दिया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। एक अद्भुत क्षण, एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व का सम्मान जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में श्री राम मंदिर के निर्माण में भाइयों, वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर कई हजार मंदिर तोड़ने का वर्णन है। 3000 मंदिरों के विध्वंस का वर्णन किताबों में पाया जाता है। हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, ऐसी किताब छपी है। अयोध्या में भी 3 मंदिरों के ध्वंस की गाथा ब्रिटिशर्स के गजेटियर में पाई जाती है। उसमें राम जन्मभूमि है, त्रेता के ठाकुर के नाम से एक अलग मंदिर है, स्वर्गद्वार मंदिर है, लेकिन सब अज्ञात है। मार्च 1983 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में संघ के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें बैनर लगाया गया था हिंदू जागरण मंच। उस मंच पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी रजू भैया उपस्थित थे। देश में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा जी उपस्थित थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है जिसे पीतल नगरी कहा जाता है, मुरादाबाद। वहां से 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे दाऊदयाल खन्ना भी उपस्थित थे। दाऊदयाल जी कई वर्षों से ये बोल रहे थे कि अयोध्या, मथुरा, काशी के स्थानों को मुक्त करने का समय आ गया है। अनेक जगह लोगों ने सुन लिया, तो इस मुजफ्फरनगर के 6 मार्च 1983 के सम्मेलन में वो बुलाए आए। और जब उनके बोलने का अवसर आया तो वही 2-4 मिनट ये बोला और बैठ गए। मुजफ्फरनगर ग्रामीण जिला है, योद्धाओं का जिला है, जाट समाज का। अपने कद से ऊंची लाठी लेकर चलने वाले लोग हैं। जयकार हो गई, सब आश्चर्यचकित रह गए, बाबूजी ने क्या बोल दिया।
कौन कौन आश्चर्यचकित हुआ, किसने क्या बोला, इस चैप्टर को मैं यहीं बंद करता हूं। अशोक जी उस मंच पर नहीं थे। रज्जू भैया अशोक जी को अपना छोटा भाई मानते थे। उनको वो विश्व हिंदू परिषद में आ चुके थे। उनको कहा गया, देखो बाबूजी क्या चाहते हैं। अशोक जी गए मुरादाबाद, मिले, पूछा, उन्होंने अपनी इच्छा बता दी कि भाई आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। अगर मैं ठीक स्मरण कर रहा हूं तो अशोक जी जैसे बेबाक बोलते थे। उन्होंने कहा बाबूजी हम तो आगे बढ़ जाएंगे, इंदिरा जी ने आपको फोन कर दिया, आप पीछे हट जाएंगे। दाऊदयाल जी ने इंदिरा जी को बहुत लंबी चिट्ठी लिखी और इस्तीफा दिया है। और इस प्रकार ये आंदोलन अशोक जी ने अंगीकार कर लिया। लेकिन अशोक जी ने यह भी कहा कि साधुओं को यह बात समझ में आनी चाहिए। ये घटना है 6 मार्च 1983 के बाद संतों को बुलाया गया दिल्ली अप्रैल 1984 में, 7 अप्रैल 8 अप्रैल, विज्ञान भवन दिल्ली का। 84 में देश की प्रधानमंत्री कौन थी, सब याद करिए। दाऊदयाल जी को फिर वहां बुलाकर कहा गया इनके सामने रखिए बात। साधु संतों को भी हिम्मत बढ़ गई, उत्साह आ गया, बात आगे बढ़ने लगी। तब क्षेत्रीय अध्ययन हुआ तो पता लगा देश तो जानता ही नहीं इस घटना को कि राम जन्मभूमि पर कोई इस प्रकार का ढांचा खड़ा है जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। अयोध्या के आसपास के लोग भी नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं। तो पहले इस जनता की उदासीनता को भंग करो, इसलिए आंदोलन नाम नहीं रखा गया यज्ञ, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ, समाज के कल्याण और भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य यानी यज्ञ। आज हमको समझ में आ रहा है समाज के कल्याण और भलाई का कार्य था कि नहीं था। सारा संसार जाग गया। इसका नाम दिया गया था राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति। फिर अध्ययन शुरू हुआ तो पता लगा अध्ययन कौन करे। एक प्रोफेसर B.R. ग्रोवर थे, उनका संघ इस नाम से कोई संबंध ही नहीं था। वो हिंदी लिख नहीं सकते थे, सुन लेते थे, समझ लेते थे, पढ़ भी नहीं पाते थे। वो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी और मेडिवियल हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। वो कहीं से उन्होंने ये अखबारबाजी पढ़ ली। अयोध्या आए, अज्ञात, हम तो कोई जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। और फैजाबाद का जो अभिलेखागार है सरकारी, वहां उन्होंने दोस्ती कर ली। उर्दू, अरबी, फारसी ये 3 बातें और अंग्रेजी, तो तमाम पुराने रिकॉर्ड निकाल लिए उर्दू के, अरबी, फारसी के, उनकी नकल करते थे। और वो जो क्लर्क रहता था उसकी छोटी मोटी समस्याएं रहती थी, उर्दू, अरबी, फारसी की पढ़ के बता देते थे। वो इससे खुश हो गया, सारे कागज इनको देता रहा, इन्होंने नकल कर लिए, वही हमारा रिकॉर्ड है। धीरे धीरे पढ़ा, पता लगा कि 75 लड़ाइयों का वर्णन है। अब 75 लड़ाइयों में कितने लोग गए होंगे, कौन जानता है उनको। तो ये पुरस्कार उन 75 लड़ाइयों में अपना जीवन उत्सर्ग करने वाले थे। 1934 में अयोध्या में एक क्लैश हो गया। क्यों हुआ ये चैप्टर में मैं बंद करता हूं।
क्लैश में मारकाट हो गई, मारकाट में जीवन चला गया, जीवन चला गया तो सब वही। इसलिए अयोध्या के चारों ओर कहा गया कब्रिस्तान है हमारा। वो मारकाट शांत हुई। शांत तब हुई जब हिंदुओं ने उन 3 गुंबदों वाले ढांचे को कुछ डैमेज कर दिया। मैं कुछ शब्द लगा रहा हूं, मुझे तो मालूम नहीं कितना डैमेज किया। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 34 में, तो कलेक्टर ने कहा हम इसको रिपेयर कराएंगे और इसके रिपेयर का पैसा हिंदुओं से लेंगे एज पेनल्टी। 1934 84,000 रुपीस की पेनल्टी लगाई गई थी। एक ही परिवार ने अपने घर से 84,000 रुपया सरकार की ट्रेजरी में जमा कर दिया। ये उसके लिए पुरस्कार है। वो रिपेयर हुआ है, 1936 में रिपेयर हुआ है ढांचा। 1934 के बाद वहां कभी कोई क्लैश नहीं हुआ। 1947 को देश आजाद हो गया। कहीं ना कहीं तो किसी के मन में आग लग रही थी। वहां एक हनुमानगढ़ी है, उसके एक नागा बाबा अभिराम दास, एक दिगंबर अखाड़ा है, उसके महंत थे परमहंस रामचंद्र दास, आयु थी 40 साल। इन्होंने कुछ नौजवान इकट्ठे कर लिए। अब 15 थे कि 20 थे मुझे मालूम नहीं। और 22 दिसंबर 1949 की अर्धरात्रि, अब उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर की ठंड कैसी होती है तो वहां रहकर ही पता लगता है। ढांचे में ये चढ़ गए, कैसे चढ़े भगवान जाने। एक ही मार्ग है सीढ़ी लगाकर चढ़ना, और तो कोई मार्ग नहीं। जो अंदर था उससे कहा भैया जा, अब हम आ गए, और वो चला भी गया। और वहां एक मूर्ति ले जाकर स्थापित कर दी। सवेरे घोषणा हो गई, रात को धरती फटी थी, भगवान प्रकट हो गए। आज दोनों नहीं है। उन नौजवानों में से 2 व्यक्ति जब बूढ़े हो गए, तब मैं 92 में उनसे मिलने गया। ढूंढता था कौन है कौन है, लोगों ने बता दिया ये 2 लोग जिंदे हैं। मैं दोनों के घर मिलने गया, पैर छूने, तुम्हारे कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। 1949। तो ये पुरस्कार भैया ऐसे लोगों को समर्पित है। B.R. ग्रोवर जैसे लोग, डॉक्टर हर्ष नारायण, मेडिवल हिस्ट्री के प्रोफेसर्स, कोई मतलब नहीं किसी से। कौन सी आग भगवान ने उनके हृदय में जगा दी कि उसके बाद राम जन्मभूमि के अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, बोला नहीं। आज दोनों नहीं है। ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे लोगों का योगदान है। जनजागरण हुआ, वहां ताले लगे हुए थे 1950 से। ताला खुल गया। आपने सुना होगा कोठारी बंधु, ये दोनों बीकानेर के हैं। कलकत्ता में पिताजी व्यापार करते थे। राम और शरद संघ की शाखा पर जाते थे। शाखा पर तय हुआ राम जाएगा, छोटे भाई ने कहा मैं भी जाऊंगा। उस समय के जो वहां के प्रांत प्रचारक थे वो सब सुनाते थे। जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा, उनको सीने पर गोली लगी। जोधपुर का गांव मथानिया, सेठाराम परिहार माली परिवार का, 18 क्या आयु रही होगी, इसको यहां गोली लगी थी मुंह में। अयोध्या का राजेंद्र पांडे, वासुदेव गुप्ता, ये तो कुछ नाम है जो सर्वज्ञात हो गए। अब शरद बच सकता था, लेकिन जब देखा कि भाई मर गया तो ऊपर से छलांग मार दी उसने, उसको भी गोली लगी। तो भाई ऐसे उत्सर्ग करने वाले उन तमाम ज्ञात और अज्ञात लोगों के लिए समर्पित है।
उनका स्मरण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। अंततः वो ढांचा गिर गया। गीता जयंती, संयोग ऐसा है कि गीता जयंती पिछड़ गई, 6 दिसंबर आगे आ गया। हमने तो गीता जयंती तय की थी, 6 दिसंबर गीता जयंती, कोई बात नहीं। इसके बाद अदालती गतिविधियों में तेजी आ गई। शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को एक चिट्ठी लिखी है। उसको कहा गया है रेफरेंस क्वेश्चन, संविधान की धारा 143 143 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च न्यायालय को कहा, आप हमें परामर्श दीजिए कि 1528 के पहले वहां कोई हिंदू स्ट्रक्चर था या नहीं था। बस लड़ाई यहां घूमने लगी, वेदर देयर वाज एनी टेम्पल और नॉट। सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट को पूछा, अगर हमने उत्तर दिया तुम क्या करोगे? तो गवर्नमेंट का एफिडेविट है, अगर यह सिद्ध हो गया कि यहां कोई हिंदू स्ट्रक्चर था तो हम हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। और अगर यह सिद्ध हुआ कि यहां हिंदू कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, बैरन लैंड थी, बंजर भूमि थी, तो हम मुस्लिमों की भावनाओं के अनुसार काम करेंगे। बस यहां मुकदमा घूमने लगा। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रपति जी ने दिया है। राष्ट्रपति जी को सलाह देने वाला कौन रहा होगा? नरसिम्हा राव के अलावा कौन रहे होंगे? कोई प्रधानमंत्री थे? ये सवाल या कोई आईएएस अफसर रहा होगा जिन्होंने कहा यह क्वेश्चन होना चाहिए। सारा मुकदमा इसके चारों ओर घूम गया। 1528 के पहले क्या था खोजा जाए। अब 1528 का आई विटनेस कहां से लाओगे? तब किसी ने सलाह दी, जमीन के नीचे की फोटोग्राफी कराओ। अगर कुछ गिरा होगा, गिराया गया होगा, तो उसका कुछ ना कुछ मलबा जमीन के नीचे दबा मिलेगा। अब ये कितना अंधेरा विज्ञान है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जाने। लेकिन विषय यहां आ गया, क्या हमारे पूर्वज असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सत्य की? अगर सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये सब होना चाहिए। अब हिंदुस्तान में कोई जमीन के अंदर फोटोग्राफी करने वाला वैज्ञानिक नहीं मिला। आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली ने डिनाई कर दिया। तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कनाडा से साइंटिस्ट आएगा, वो कर सकता है। कनाडा के साइंटिस्ट को बुलाया गया। जियो पेनिट्रेटिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे आजकल खूब होने लगा है। उसके बाद भारत सरकार ने सारी मशीनें मंगा ली। जगमोहन जी जब बन गए तो मशीनें आई गई। जब फोटो खींचे गए नीचे 16.5 फीट गहराई तक के फोटो आए। उसमें यह आ गया कि जमीन के नीचे दूर दूर तक एक भवन दिखाई दे रहा है। उसको दिख रहा था, हमें भी दिखना चाहिए, हमको तो दिखता नहीं। हम अपनी अल्ट्रासाउंड हम कैसे पढ़ेंगे? डॉक्टर पढ़ेगा। एक्सरे हम कैसे पढ़ेंगे? डॉक्टर पढ़ेगा। तो जजेस कहेंगे हम इसको कैसे पढ़ें? इसको दिख रहा है, हमें तो कीड़े मकोड़े दिख रहे। तब उसको कहा गया एएसआई को खुदाई करो, जहां जहां फोटो खींचे गए वहीं खुदाई करो, ये जो लिखा है ये है कि नहीं। सब कुछ सामने आ गया। तब एएसआई ने अपने 2 वॉल्यूम दिए हैं, एक में फोटो है, एक में टेक्स्ट है, मैप है, और ये अंतिम लाइन लिखी है, नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल का कोई टेम्पल जरूर यहां रहा है। जिन्होंने ये रिपोर्ट दी, जिन्होंने एक्सकवेशन किया, वो उन दिनों नागपुर में काम कर रहे थे। उनको बुलाया गया, वो जिंदे हैं, तो जीवित आदमी के लिए ये सम्मान है। मंदिर का मॉडल 1986 में बनाया गया था,
लेकिन सोचा अब बहुत जगह है तो जरा बड़ा बना दिया जाए। तो बड़ा बनते बनते अब ऐसा बड़ा बन गया कि अभी पता लगता है 1 साल और लगेगा। शुरू में ये था शायद 18 महीने में बन जाएगा। मैं कहा करता था 5 साल लगेंगे, फिर हुआ कि नहीं 3 साल में बन जाएगा। अब लगता है 5 साल में भी पूरा नहीं होगा। कैसा बन रहा है तो आप जब देखने जाएंगे तब आप ही बताएंगे। और मैं आप सबको यही निवेदन करूंगा, अयोध्या आइए, अयोध्या आइए। ये मंदिर राम जी का तो है, लेकिन हिंदुस्तान के मूंछ का मंदिर भी है। सरदार पटेल जी ने भी सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया, लेकिन वो तो देश के गृह मंत्री थे। महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद मिल गया था, यहां तो कोई था ही नहीं। सत्ताएं विरोध में थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विचार था, इस आंदोलन को सफलता प्राप्त कराते ही छोड़ेंगे, और वैसा हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इसके बनने के बाद सारी दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत का क्या होगा। आज जो हो रहा है आपके सामने है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। तमाम ज्ञात अज्ञात और आज जो जीवित भी हैं, ऐसे केशव पाराशरण, कर्नाटक के KN भट्ट, पटना के रविशंकर प्रसाद, कोयम्बटूर के वैद्यनाथन, और एक सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट हो गए इसलिए उनका नाम नहीं लेना, उन सबको मेरा प्रणाम। ऐसे असंख्य लोगों के अपने अपने समय पर दिए गए योगदान का ये परिणाम है, जिसको आज हम आनंद से देख रहे हैं। और दुनिया में भारत में हिंदू समाज की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगे हैं, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। आपको मेरा प्रणाम। आदरणीय चंपत राय जी, समिति के सभी माननीय पदाधिकारी, आदरणीय ताई जी, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। ऐसी मनस्थिति समाज की थी, क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया। लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। हमारा स्व क्या है? राम कृष्ण शिव। ये क्या केवल देवी देवता है?
क्या केवल विशिष्ट उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं है। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं, लोहिया जी ने कहा है। कृष्ण पूरब से पश्चिम जोड़ते हैं और शिव भारत के कण कण में व्याप्त है। इसलिए भारत का हर व्यक्ति अपने लौकिक जीवन के व्यवहार की मर्यादा में राम को प्रमाण मानता है। जैसा भी जीवन प्राप्त होगा उस जीवन को झेलते हुए, अगर झेलना पड़े तो, सुखकर जीवन मिले तो उसमें से पार होते हुए, अनासक्त कर्म करते हुए श्रेयस को प्राप्त होना कैसे? कृष्ण जैसे, ऐसे भारत का व्यक्ति मानता है। और आखिर जीना किसके लिए है? तो अमृत पीकर दुनिया मरती, लो अमर हुआ मैं विष पीकर। नीलकंठ शिव भगवान का आदर्श जीवन के लिए हम सबके सामने। ये भारत की अपनी प्रकृति का स्व है, उसके प्रकृति का ताना बाना है। उनकी पूजा करने वाले, उनकी पूजा न करने वाले, सब पर लागू है। जानते हो न जानते हो, ये लागू है। यानी मैं कह रहा हूं, लागू करना नहीं चाहता हूं, मैं कौन हूं करने वाला? और कोई लागू कर भी नहीं सकता, और करना भी नहीं चाहिए जबरदस्ती। परंतु ये हमारे स्व में, हमारे प्रकृति में है। हमारी पूजा बदल गई तो भी हमारा स्व वही है। ऊपर के उपचारों का परिवर्तन उसको बदल नहीं सकता। इस सत्य को जानना है। हम भारत के लोग यानी कैसे है, कौन है, क्या है, बाकी दुनिया से कैसे विशिष्ट है। तो हम मतों की और मान्यताओं की फिक्र नहीं करते। हम फिक्र ये नहीं करते कौन क्या बना और किसने क्या किया। हम फिक्र ये करते कौन कैसा है और मनुष्य ने कैसा होना चाहिए। उसके लिए सभी भारतवासियों के सामने ये तीन उदाहरण, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, उनके जीवन पर इन तीनों का प्रभाव है और वो रहेगा। वो किसी ने थोपा नहीं है। जैसे बीज में से वृक्ष बनकर आता है, कोई उसको बनाता नहीं है, वैसे हमारी अपनी परंपरा में से हम बनकर आए हैं, कोई भी नहीं। इस सत्य का साक्षात्कार होना बाकी था। उस सत्य के साक्षात्कार को इस यज्ञ ने हमको कराया। चंपत राय जी कहते हैं वो आंदोलन नहीं, यज्ञ है। ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है। ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके, इसलिए तो मंदिरों के विध्वंस हुए। वो देवी देवता, उनकी पूजा, ये स्व नहीं था वो, लेकिन उनके रूप में जो आदर्श सामने आते हैं, जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं, वो भारतीय है। भारत उसके लिए जाना जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में उसका स्पष्ट उल्लेख है सारी बातों का। वो पहला नहीं है। डॉक्टर प्रणव कुमार मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तब मैं पहली बार उनसे मिलने गया था। संसद में घर वापसी को लेकर बहुत बड़ा हल्ला चल रहा था, तो मैं तैयार होके गया। बहुत पूछेंगे, बहुत बताना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमको
कहा कि अरे भाई क्या आपके लोगों ने थोड़ा सा कुछ लोगों को वापस वगैरह लाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, ऐसा कैसा करते हो आप? ऐसा करने से वो हल्ला होता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है। मैं भी आज अगर कांग्रेस पार्टी में होता, राष्ट्रपति नहीं होता, तो मैं भी संसद में यही करता। फिर उन्होंने कहा लेकिन आप लोगों ने ये जो काम किया है उसके कारण भारत का 30% आदिवासी तो इस लाइन पर आ गए। दिख ही रहा था उनके टोन से, तो हमको बड़ा आनंद लगा। मैंने कहा क्रिश्चियन बन जाता, बोले क्रिश्चियन नहीं, देशद्रोही बन जाता, ऐसा होता। क्योंकि कन्वर्शन जड़ों को काटता है। कन्वर्शन कोई अंदर से आता है तो कोई बात नहीं। पूजा के बारे में तो हमारी धारणा है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त 3 देखी तैसी। अपने अपने तरीके से चलो, सब तरीके सही है, एक ही जगह पहुंचाएंगे और सबको अपना तरीका चुनने का अधिकार। परंतु लोभ लालच जबरदस्ती से होता है तो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता, जड़ों से काटकर अपने प्रभाव के गुट की संख्या बढ़ाना ये होता है। इसलिए घर वापसी का काम होता है। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि दुनिया हमको सेक्युलरिज्म सिखा रही, क्या अधिकार है दुनिया को? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर 1 सेकंड वो रुके और उन्होंने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन के कारण सेक्युलर नहीं है, हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो सब, हमारा नेतृत्व पूरे भारत का, वो मन से सेक्युलर था। फिर 1 सेकंड रुके, फिर कहा उन्होंने, और वो पहले सेक्युलर नहीं है। 5000 वर्षों की हमारी परंपरा ने हमको सेक्युलरिज्म ही सिखाया है। अब 5000 वर्षों की हमारी परंपरा कौन सी है? वही है जो रामकृष्ण शिव से चली है। वो हमारा स्व है, उस स्व की जागृति के लिए था। आंदोलन चलता था तो कई बार कॉलेज विद्यार्थियों के बैठक में एक रटा या प्रश्न वो पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर ही क्या मंदिर लगाया आपने? तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए, हमारे साथ इसराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहां के कहां पहुंच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते लगे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते। कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। तो ये जो पूरा आंदोलन था वो भारत के स्व के जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था। अयोध्या में जो 1000 वर्षों से कलहों की परंपरा चली थी वो समाप्त हो जाए और अयोध्या वास्तव में अयोध्या बने, इसलिए था। और वही होगा, वही हो रहा है। एकदम तो होता नहीं, बीच में बहुत लंबा समय गया है, धीरे धीरे सारी बातें होती हैं। लोग बड़े अधीर हो जाते हैं। सारे मुक्ति यज्ञ के पूर्ण कालावधि में 35 वर्ष का कालावधि है, विशेषकर 92 के बाद लोग पूछते थे कब होगा कब होगा कब होगा का उत्तर हमारे पास कहा था। लोग ये भी कहने लगे थे कि मंदिर वो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं एक ही उत्तर देता था सबको, ये देखो भाई, संघ की तृतीय संचालक बड़ा साहब जोरस, उन्होंने कहा है कि ये एकदम होता नहीं है, 20-30 साल लगेंगे। तो 30 साल होने के पहले पूछना नहीं, उसके बाद पूछो। मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे, तुम रहो तब तक, बीच में मर मत जाना तो तुम देखोगे। तुम बता दो क्यों?
क्योंकि ये होना ही है। भारत स्वतंत्र है, भारत के लोग भारत बनकर खड़े होने ही है। ये हुआ है, इसलिए हुआ है, ये समझकर आगे चलना पड़ेगा। और इसलिए अब हो गया, वो इतिहास हो गया, बहुत साल हो गए, सारी बातें बताई चंपतराय जी ने, जो रोचक बातें थी उन सब के साक्षी कुछ लोग बचे हैं, कुछ कालखंड दिखा, ऐसे कुछ लोग बचे हैं। पिछले वर्ष प्रतिष्ठा हुई, वो तो हम सबने अनुभव किया। सारे देश का वातावरण, कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मुक्त मन से, आनंद से, पवित्र मन से हमने अपने अपने स्थान पर देखा। कुछ लोगों ने वहां आके देखा और रामलला के जीवन के मूल्यों की, धर्म के मर्यादा की स्थापना की बात सब जगह की गई है, सब मंचों से की गई। ये आगे बढ़ना है। लेकिन ये एक लंबा अध्याय चला और उसमें इतने सारे लोग, उन्होंने अपना अपना काम किया। बहुत से लोगों ने प्राणार्पण भी किया। अशोक जी को ये देखने को नहीं मिला। महंत रामचंद्र दास जी, स्वामी वामदेव जी, विष्णुहरि डालमिया जी, इन सब को देखने को नहीं मिला। अडवाणी जी की स्वास्थ्य की हालत कितनी खराब थी, वहां उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन हमको देखने को मिला। तो ऐसे सब लोगों के सम्मान का ये प्रातिनिधिक कार्यक्रम है, जैसे कि चंपतराय जी ने बताया। वो कार्यक्रम है और ऐसी जगह है जहां एक बार पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्या देवी जी के कर्तृत्व से एक राम राज्य उनके पूरी कारकिर्द में चला है। जैसे राज्य की हम कल्पना करते हैं राम राज्य कहने के बाद, वैसा राज्य चला है। उनके 300वीं जन्मशती का भी अवसर है। और ये सारा जो हुआ है उसमें करने वाले लोगों में अनेक हमारे अपने सहकारी हैं। अनेक लोगों के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमारे संघ की पद्धति में ऐसा है कि ऐसे लोग साथ रहते हैं, लेकिन हम उनका जो मन में उनके लिए सम्मान है वो व्यक्त नहीं कर सकते। संघ की कार्य पद्धति में उसको अच्छा नहीं मानते, उससे दूर ही रहते। तो धन्यवाद देने की पद्धति संघ में नहीं है, लेकिन मन में तो रहता है। तो बहुत सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता है कि हम ये कर सके, सबके सामने ये कर सके, और कोई संघ का संशय हमको नहीं टोके, ऐसा अवसर बहुत कम रहता है। वो आस्था, इतने सारे शुभयोग एकत्रित आए, इसलिए हाँ कहने में मुझे देर लगाने का कोई कारण नहीं था। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है, इस क्षण को पकड़ना मेरा काम था, तो वो मैंने किया। बस एक ही बात है कि दोनों योग हम ध्यान में रखें। परसों प्रतिष्ठा द्वादशी हो गई, उस द्वादशी को प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, वो परसों हो गई। अयोध्या में मंदिर बना राम का, अब मन में बनना चाहिए, ऐसा उस समय कहा गया। और लोकमाता देवी अहिल्या देवी के स्थान पर हम यहां पर उनकी जन्मशती के वर्ष में सब बैठे हैं। ये दोनों का स्मरण मन में करना, इस कार्यक्रम को भी याद रखना। ऐसा त्याग, ऐसा भीम पराक्रम, ऐसा अथक परिश्रम करके हमको कैसा अपने देश को बनाना है, उसके लिए हम स्वयं को कैसे बनना है, इसका चिंतन करना। इसका चिंतन करते हुए हम अपने जीवन में कोई 5 अच्छी बातें जोड़ सकेंगे, कोई परिवर्तन करेंगे,
तो मुझे लगता है कि ये जो प्रातिनिधिक सम्मान है वो प्रातिनिधिक सम्मान पूर्णतः सार्थक हो जाएगा। ऐसा सम्मान इन सबका हो और चंपत राय जी को ये देखने को मिले कि ऐसा सम्मान हो रहा है, तो आज उनके भी मन में जो स्मरण आया है वो स्मरण फिर से उनको होगा और उनके मन में आज से 1000 गुना ज्यादा आनंद पैदा करेगा। वो आनंद उनके मन में पैदा हो, वो आनंद उनके मन में पैदा करने का भाग्य आपको मिले, मुझे भी मिले, ये शुभकामना आपको, मुझको, सबको देता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।